नमस्कार साथियों। हम पिछले दो लेक्चर्स में पहला था हमारा हाइपरटेंशन और दूसरा था एंजाइना पेक्टोरिस, हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर के अंतर्गत ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मायोकार्डियल क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। यदि हम मायोकार्डियल की बात करें तो आपको पता है कि जो आपकी हार्ट होती है, मान लीजिए आपका हार्ट है, इस हार्ट की जो इसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। बाहर की जो हमारी लेयर थी उसे कहते हैं एपिकार्डियम। अंदर की जो थी वो मिडकार्डियम या फिर मायोकार्डियम कहते हैं इसे। और नीचे की जो थी हमारी सबसे लास्ट जो अंदर की परत होती है उसे कहते हैं हम एंडोकार्डियम। ये 3 प्रकार की लेयर होती हैं। तो यहाँ जिस लेयर की बात हो रही है वो होती है मायोकार्डियम, मतलब जो अंदर की जो बीच वाली लेयर होती है हार्ट की, उसकी बात बस कर रहे हैं। इस पर यदि कोई दिक्कत जाती है तो कहलाता है हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखिए, मायोकार्डियल मतलब बीच की लेयर और इन्फेक्शन मतलब उस टिश्यू की डेथ हो जाना, टिश्यू डेथ। कौन सा टिश्यू मर रहा है हमारा? मायोकार्डियम वाला। कौन सा? मायोकार्डियम वाला टिश्यू हमारा मर रहा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब चलिए बात करते हैं हम डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक क्या है? बीमारी की कंडीशन है। क्या है ये? एक बीमारी की कंडीशन है। कंडीशन है जो क्यों पैदा होती है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरी। ये क्यों होती है हमारी? ये सबसे पहले क्या है, ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो क्या है? हमारी एक प्रकार की डिसीज की, बीमारी की क्या है? कंडीशन है, जिसमें ये क्यों होती है? रिड्यूस मतलब कम, लो या स्टॉप, कम हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या बंद होता है? ब्लड का फ्लो। किसमें? कोरोनरी आर्टरी में। अब देखिए, जो आपका हार्ट है, हार्ट को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी होती है, छोटी छोटी आपको नलियां दिखाई देती हैं, ये नलियां हैं हमारी। जब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या होता है? हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होता है। देखिए, हृदय को जिंदा होने के लिए क्या चाहिए है? ऑक्सीजन। हृदय की मसल्स को जिंदा होने के लिए क्या चाहिए है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिलना पाता है? क्योंकि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं किसी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो आगे पहुंच नहीं पाता है। जब ब्लड का फ्लो आगे नहीं पहुंच पाता तो ये एरिया आपका सेल का मर जाता है, डेथ हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। चलिए बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कुछ टाइप्स हैं, उस पर बात करेंगे अपन। तो बेसिकली कहा जाए तो इसके 6 टाइप होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 6 टाइप होते हैं। मेन जो होते हैं वो होते हैं 3 ही, फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। ये हमारे क्या है? एक प्रकार है। किसके प्रकार है हमारे? आपके
मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, मान लीजिए आपकी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होता है हमारा धीरे 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 प्लेग जमा होता रहता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये प्लेग हमारा फट जाता है। ये क्या हो जाती है, ये रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिस कारण से जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं हम टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोरोनरी आर्टरी है और इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जमा होने लगा। ये क्या हो गया, प्लेग जमा होने लगा। अब इस मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए है, या फिर नॉर्मल जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उतनी चाहिए, उतनी सेम इसको चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अवरोध पैदा हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जिस कारण से यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, दर्द होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार का जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा उसे हम कहते हैं टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब जितनी डिमांड हमको चाहिए है उतनी पर्याप्त मात्रा में हमको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं मिल पा रही। टाइप 3 क्या है, तीसरे प्रकार के मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अचानक ही टिश्यू की डेथ हो जाती है, टिश्यू सडन डेथ इसकी हो जाती है। चौथा प्रकार है हमारा, जब हम किसी व्यक्ति का ये ऑपरेशन करते हैं तो इसमें एक छल्ला डालते हैं, जिसे हम छल्ला कहते हैं देसी भाषा में, या फिर स्टेंट। स्टेंट डालते वक्त यदि कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ, जिसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और पांचवें प्रकार का है हमारा टाइप 5 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब किसी व्यक्ति का मान लीजिए उसको स्टेंट नहीं डलवाना है, मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉक हुआ, अब वो कहता है हमको बाईपास कर दो, तो एक नस निकाल के यहाँ से एक नस यहाँ जोड़ दी जाती है, जिसके कारण खून का प्रवाह पूरे हार्ट में होने लगे, बाईपास कर दिया उसको। इस बाईपास के कॉम्प्लिकेशंस के कारण जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी उस प्रकार का जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा टाइप 5 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं हम इडियोपैथोजेनेसिस की, कि इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के कारण सबसे बड़ा कारण है हमारा CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें फैट की एक, कोलेस्ट्रॉल की एक परत चढ़ जाती है, जिस कारण से हमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। नैरो कोरोनरी आर्टरी, जब ये कोरोनरी आर्टरी, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी की साइज ये है, अब ये सिकुड़ के कहीं भी थोड़ा सा ऐसा हो गई जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नैरो होने की वजह से हमें कोरोनरी आर्टरी हो जाएगी। ये कुछ उसके कारण थे। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें सिम्टम क्या क्या पैदा होंगे, कौन कौन से सिम्टम हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पैदा होंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। अभी तक हमने दो शब्द सुने थे, पहला था हमारा हाइपरटेंशन जिसमें रक्तचाप बढ़ा था हमारा, फिर दूसरा पढ़ा था हमने एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या था, चेस्ट पेन को ही हम क्या कह रहे थे, एंजाइना पेक्टोरिस कह रहे थे। अब एंजाइना पेक्टोरिस जब ये चेस्ट पेन होगा उसके बाद कि कौन सी कंडीशन उत्पन्न होगी, हार्ट अटैक की कंडीशन उत्पन्न होगी, तो इसे कहते हैं हम मायोकार्डियल
इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है? हार्ट अटैक। यही वो हार्ट अटैक है जो अमूमन लोगों को आता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम क्या क्या पैदा होंगे? चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, जॉ पेन, स्वेटिंग, ब्रीथलेसनेस, एंजाइटी। ये सभी सिम्टम किसमें पैदा होंगे? हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पैदा होंगे। कौन सा? सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा और ये दर्द रेडिएट करेगा, सेंटर ऑफ चेस्ट पेन होगा और रेडिएट करेगा इस कंधे पर। ये दर्द जॉ में भी हो सकता है, आपके जबड़े में भी हो सकता है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग कैसी होगी? कोल्ड स्वेटिंग होगी, ठंडा पसीना आएगा। ब्रीथलेसनेस, सांस जल्दी लेना चालू हो जाएगी और उसको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, एंजाइटी कॉज होगी। ये हमारे क्या थे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात आती है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखिए, जब किसी इंसान को एमआई होता है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से बेहतर है स्टार्टिंग कैसे की जाए? हमारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से की जाए, वो जरूरी है। फार्माकोलॉजिकल, मान लीजिए किसी को एमआई आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो घरेलू उपचार थोड़ी ना करेंगे कोई। तो क्या करेंगे हम? सीधा उसको हम दवाइयां देना चालू करेंगे। अब दवाइयां किस प्रकार की देंगे? जो हमारा रक्त था, ब्लड थिनर टाइप की दवा देंगे, जैसे कि हमारी एस्प्रिन। ये खून को पतला करेगी और उसको जाने देगी। और कौन सी? एंटी को एगुलेंट दवा देंगे, जो रक्त के जो थक्का है वो न जमे। एंटी थ्रोम्बोलाइटिक दवा देंगे। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंटी प्लेटलेट ड्रग और स्टेटेंस। इस प्रकार की हम दवा पेशेंट को देंगे। इससे क्या होगा कि इमरजेंसी में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा उसको। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया, एमआई आया, अब वो उसकी जो पीक ड्यूरेशन होती है अप्रोक्स 30 मिनट के अंदर यदि वो अस्पताल पहुंच गया तो सर्वाइवल होने की, बचने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ड्यूरेशन इसका 6 घंटे तक रहता है। 6 घंटे तक ये दर्द बना रह सकता है। कभी कभी किसी किसी केस में 6 घंटे तक हो सकता है। उसके पहले ही दवा दी गई तो इंसान को बचाया जा सकता है। सबसे लास्ट उपाय जो होता है हमारा, मान लीजिए किसी की आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हो गई है तो उसको स्टेंट डाल के एंजियोप्लास्टी करके इस एरिया को खोल देंगे और ब्लड का प्रवाह पूरी कोरोनरी आर्टरी में होने लगेगा। अब ये थे हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम थोड़ा फार्माकोलॉजी की ही बात करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है। इसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना है, जिसमें कि बेस्ट है हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल, उसको कम करना है। एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कम करना है। नहीं, लेकिन जितना कम हो सके हम उतना कम करना है। फिर वही सब जो हम हाइपरटेंशन और एंजाइना में बताया था हमने आपको, कि वॉक करना है आपको, साल्ट इंटेक कम करना है, शुगर इंटेक कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, डाइट, हेल्दी डाइट लेना है। ये सभी चीजें किसमें करनी है? हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन यदि हुआ है
और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। हम अपने जीवन को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं यदि हम ये चीज़ें अपनाएं। वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और डाइट, प्रॉपर हेल्दी डाइट लें। इस प्रकार से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या होता है हार्ट अटैक, कैसे होता है, कोरोनरी आर्टरी भी आपको समझ में आई होगी क्या है ये, कैसे रक्त का यहाँ पे जम जाता था, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फ्लो कम हो जाता था। तो चलिए कल हम पढ़ते हैं हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा हाइपरलिपिडीमिया, उसको कल पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।